नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। इससे पहले कि मिडिल ईस्ट की खबरों की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर, ताकि समय रहते सभी तक खबर पहुंच सके, और लाइक ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों से। गाज़ा लगभग 41 किलोमीटर लंबाई और लगभग 12 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 6 किलोमीटर चौड़ाई में फैला एक पट्टी, जो इस वक्त जहाँ से भी देखिए, जहाँ भी नज़र फैलाया जाए वहाँ से सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही दिखाई देता है। चारों तरफ अगर कुछ है तो सिर्फ भूख है, प्यास है, दर्द है और तबाही है। वजह क्या है इसकी? सबसे बड़ी वजह यही है कि लंबे समय से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे फ़लस्तीनियों को ये सबसे बड़ा खामियाजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया और हज़ारों बेगुनाहों को मारा, उसने बेगुनाह ही कहा जाएगा जो हमास ने हमला किया था, और लगभग सवा सौ जो इजरायली थे उनको उसने बंधक बना लिया, और बंधक बनाकर वो गजा में ले आए। इसके बाद से इजराइल ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और लगातार हवाई हमले करना शुरू कर दिया। हवाई हमला कर रहा था सिर्फ इस बहाना बनाकर कि हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड बनाकर लड़ रहा है, और ये बहाना बनाते हुए उसने बेगुनाहों को मारना शुरू कर दिया, नरसंहार शुरू कर दिया। अब तक लगभग 50,000 फ़लस्तीनी जो गजा में रह रहे हैं वो मारे जा चुके हैं। उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं और महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। आलम यह है कि इस वक्त पूरा गजा जो है वो खंडहर में परिवर्तित हो चुका है, मलबे में परिवर्तित हो चुका है, और जो फ़लस्तीनी हैं वो, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो टेंट में या खंडहर में या टूटे हुए अस्पतालों में रह रहे हैं। हालात ये हैं कि इस वक्त उन्हें ना तो खाना मिल पा रहा है, ना पानी ही मिल पा रहा है। रहने के लिए स्थान नहीं है, हर वक्त आसमान पर मौत मंडराती रहती है। जब देखो तब इजराइल की तरफ से फाइटर आते हैं और बम गिरा कर चले जाते हैं, और उसमें बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की मौत हो रही है। बहाना क्या है? सिर्फ एक ही कि हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड बनाकर लड़ रहा है। ये दलील दी जाती है इजराइल की तरफ से, जबकि पूरी दुनिया जो है, जो कि देख रही है कि वहाँ पर नरसंहार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मानवाधिकार शांत बैठा हुआ है, दुनिया शांत बैठी हुई है और सिर्फ तमाशा देख रही है कि वहाँ बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही इजराइल ने हमला किया था, जिसमें लगभग 35 बच्चे मार दिए गए। उसके पहले भी बच्चों को जहाँ भी देखा जाता है, जो जो इजरायली सैनिक हैं वो टहल रहे हैं और जहाँ भी पाते हैं वहीं पे गोली मार देते हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हैं, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी चीर दिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर इजराइल ये कहता है कि ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास लड़ाई कर रहा है, कहा कि लड़ाकू लड़ रहे हैं, और उसको देख कह के ऐसा बहाना बनाकर वो हमला कर रहा है, इसके बाद ये पूरी दुनिया खामोश है। और अगर कोई बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो हिजबुल्लाह है, या फिर सीरिया है, यमन है, हुती हैं और ईरान है। इसके अलावा चीन है, रशिया है, उत्तर कोरिया इसे बोल तो रहे हैं, लेकिन और जो खासतौर से 56 मुस्लिम कंट्री हैं, वो सिर्फ ज़बानी में वो बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा है, ज़मीनी हकीकत के तौर पर देखा जाए तो कहीं से भी उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा जिससे इजराइल के ऊपर अंकुश लग सके। अब वही हाल इजराइल लेबनान में भी कर रहा है, वहाँ भी बेगुनाहों के घरों पर बम गिरा रहा है, वहाँ पर घर मलबों में तब्दील हो रहे हैं और बेगुनाह वहाँ भी मारे जा रहे हैं। अब तक लगभग 3000 बेगुनाह मारे गए हैं, और वहाँ भी यही एक बहाना है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो आम नागरिकों के बीच में रहकर जंग कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनको वहाँ से मारा जा रहा है। बहरहाल अगर गजा की बात किया जाए तो गजा में चारों तरफ कराहती हुई आवाज़ें ही सुनाई दे रही हैं। आवाज़ ये है कि वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं रह गए हैं, और जो डॉक्टर हैं उनके साथ काम करने वाला कोई नहीं रह गया है। अकेला डॉक्टर ही मरीजों का इलाज कर रहा है, और वहाँ पर इलाज संबंधित सामग्रियाँ, दवाएं का टोटा पड़ा हुआ है। अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि पहले जहाँ 350 ट्रक जिसमें सामग्रियाँ पहुँचती थी इमदाद के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, उसको इसराइल ने रोक दिया है, और अब बमुश्किल 100 से 150 ही ट्रक वहाँ पहुँच पा रहे हैं, उसमें भी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। यही वजह है कि
वहाँ पर अब भोजन, पानी, हर चीज़, दवाएँ, हर चीज़ की कमी होती चली आ रही है। अभी सिर्फ याह्या सिनवार, जो अगर बहाना देखा जाएगा इज़राइल का, तो उसके बहाने की पोल खुलती हुई नज़र आई। याह्या सिनवार, जो कि हमास का चीफ थे और बीते दिनों ही लड़ते हुए, खुली लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए। उनका पोस्टमार्टम आया, रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में सीधे तौर पे कहा गया है कि 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। उस रिपोर्ट के अनुसार जो सामने आई, तो अब इससे ही अंदाज़ा लगाया सकता है कि जो इज़राइल ये बहाना कर रहा है कि बंधकों के बीच में रहकर याह्या सिनवार जो है वो ऐश कर रहा है, वो पूरी तरह से पोल खुल गई और झूठी खबर निकली। क्योंकि याह्या सिनवार जो हैं वो 3 दिन से उन्होंने खाना ही नहीं खाया था और 3 दिन के भूख-प्यास से के बीच उन्होंने खुलकर लड़ाई लड़ी, उसके बाद वो शहीद हुए। बहरहाल जंग जारी है और लाख इज़राइल कह रहा है कि वहाँ की गोदी मीडिया कह रही है कि हमने जंग जीत लिया है, लेकिन लगातार चाहे वो गज़ा हो या फिर लेबनान, दोनों तरफ से ही उसको करारा जवाब मिल रहा है। लेबनान में भी उसके सैनिक मारे जा रहे हैं और गज़ा में भी सैनिक आए दिन मारे जा रहे हैं। लेबनान के तो आलम ये है कि लगभग 50,000 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी कोई एक गाँव, छोटा गाँव भी ऐसा नहीं जिसके ऊपर इज़राइली सैनिक कब्ज़ा कर सके हों, क्योंकि हिज़्बुल्लाह लगातार उनको जवाब दे रहा है और उनको पीछे ढकेल रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि इज़राइल की मीडिया ही कह रही है कि अभी तक इज़राइल एक गाँव भी, एक छोटा-सा गाँव भी अपने कब्ज़े में नहीं ले सका है। उधर हिज़्बुल्लाह की बात किया जाए तो लगातार हमला कर रहा है और ख़ास तौर से हाइफ़ा, जो कि आर्थिक शहर का था इज़राइल का, उसको बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है। और मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो ईरान की तरफ से लगातार धमकी भी दी जा रही है कि किसी भी समय वो बहुत बड़ा हमला इज़राइल के ऊपर कर सकता है। बहरहाल आज का दिन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, आज वोटिंग हो रही है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस, दोनों में से कोई एक राष्ट्रपति चुना जाना है। इस बीच अगर ईरान इज़राइल के ऊपर हमला करता है तो काफ़ी भयावह हमला होगा और जैसा कि कहा भी जा रहा है कि ईरान इस देख देख रहा है कि एक तरफ जहाँ अमेरिका में लोगों का तो पूरा फ़ोकस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, तो ऐसे में बेहतर माहौल भी है उसका इज़राइल पर हमला करने का। उसके 1000 मिसाइल वो तैयार हैं, किसी भी समय उस पर बटन वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का उस पर उँगली लग सकती है। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर गज़ा में या लेबनान में कब सीज़फायर होता है। हालाँकि अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर जो अन्य अरब कंट्री हैं, वो सभी कह रहे हैं कि सीज़फायर होना चाहिए। रशिया ने भी कहा है सीज़फायर होना चाहिए, बेगुनाहों को नहीं मारा जाना चाहिए। नेतन्याहू ने भी कहा सीज़फायर होना चाहिए, लेकिन उसकी शर्तें ऐसी हैं जिसको मानने से हिज़्बुल्लाह, हमास, हूथी सभी ने इनकार कर दिया। तो ईरान भी कह रहा है कि हाँ, सीज़फायर होना चाहिए, बेगुनाहों को नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ गज़ा के जो लोग हैं, उनको उनका अधिकार भी मिलना चाहिए। बहरहाल देखना ये होगा कि आगामी दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है, क्या थर्ड वर्ल्ड वार होता है या फिर सीज़फायर होता है। फिलहाल नई खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। फिलहाल रहबर शिवाली को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।